राहुल एक युवा बैंक कर्मचारी था जिसकी पोस्टिंग हाल ही में एक दूर दराज के गांव में हुई थी। गांव का नाम था कालवन, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ की सड़कें ऊबड़ खाबड़ थी और लोग दिन ढलते ही घरों में दुबक जाते थे। बैंक की ब्रांच एक पुरानी इमारत में थी और राहुल को उसके पीछे एक छोटा सा क्वार्टर मिला था। शहर की चौकाचांद से दूर यह जगह उसे शुरू में शांत लगी, लेकिन जल्द ही वो समझ गया कि यहाँ की शांति में कुछ अजीब छिपा है। पहली रात ही कुछ गड़बड़ हुई। राहुल बिस्तर पर लेटा था जब बाहर से हल्की हल्की सराहट सुनाई दी। वो उठा और खिड़की से झांक कर देखा। जंगल की ओर फैली अंधेरी रात में उसके क्वार्टर के बाहर एक लंबी काली छाया खड़ी थी। वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था और वो हिल नहीं रही थी। राहुल की सांस थम गई। शायद कोई जानवर। उसने खुद को समझाया और वापस लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। अगली सुबह जब वो बैंक गया तो गांव के एक बुजुर्गों से बात हुई। उन्होंने बताया कि जंगल में पुरानी कहानियां हैं भूत प्रेत की, लेकिन राहुल ने हंस के टाल दिया। वो पढ़ा लिखा शहरवासी था, अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। दूसरी रात और बदतर थी। सरसराहट अब करीब लग रही थी। राहुल ने टॉर्च जला के बाहर देखा। छाया फिर वही थी, लेकिन इस बार वो हिल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है? राहुल ने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। अगले दिन बैंक में काम करते हुए उसने गांव के एक पुराने क्लर्क से पूछा। क्लर्क ने आंखें नीचे करके कहा, साहब, वो क्वार्टर, वहाँ कुछ हुआ था सालों पहले, अब मत खोदिए हो पुरानी बातें। राहुल की जिज्ञासा बढ़ गई। शाम को वो गांव के बाहर जंगल की ओर चला। घने पेड़ों के बीच एक पुरानी कब्रिस्तान जैसी जगह मिली, जहाँ पत्थर बिखरे पड़े थे। वहाँ एक बुजुर्ग मिला जो लकड़ी चुन रहा था। बाबा, इस जंगल में क्या राज है? राहुल ने पूछा। बुजुर्गों ने ठंडी सांस ली और बोला, बेटा, सालों पहले यहाँ एक अमीर साहब रहते थे। उनका नाम था जगदीश। बैंक में ही काम करते थे तुम्हारी तरह, लेकिन एक रात वो गायब हो गए। राहुल हंस पड़ा, लेकिन मन में शक पैदा हो गया। रात हुई और छाया फिर आई, लेकिन इस बार वो क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे अंदर आने की कोशिश कर रही हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकला। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा छाया एक इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा सड़ा और गला। तुम्हें राज पता चल गया? एक फुसफुसाहट आई। राहुल भागा, लेकिन जंगल की ओर। वहाँ पहुँच के उसने उस जगह की खुदाई शुरू की जहाँ बुजुर्गों ने बताया था। मिट्टी हटाते हटाते उसे एक हड्डी मिली, फिर पूरा कंकाल, उसके साथ एक पुराना बैग भरा हुआ नोटों से और एक डायरी में लिखा था, मैं जगदीश हूँ। गांव वालों ने मुझे मार डाला क्योंकि मैं उनके कर्ज माफ़ करने से मना कर दिया। मेरा राज अब तुम्हारा है। अचानक हवा तेज हो गई। राहुल मुड़ा तो छाया उसके सामने खड़ी थी। अब तुम भी दफन हो जाओगे, आवाज़ गूंजी। राहुल चीखा और भागा, लेकिन जंगल ने उसे घेर लिया। अगली सुबह बैंक में उसकी कुर्सी खाली थी। गांव वाले चुप थे। क्वार्टर के बाहर एक नया छाया दिखने लगी, राहुल की। राज अब और गहरा हो गया था, जंगल की गहराई में दफन।